एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। गाइस, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे और वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी की, और ये है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ इंडिया इज स्टिल रनिंग। सो ये वीडियो पे आज हम रिएक्ट करेंगे। वीडियो रिसेंटली आई है, सो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्ट करते हैं। सो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो हियर वी गो। इमरान खान ने जो बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मौसी वो नहीं था शोले वाला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उसने सारे डायलॉग मार दिए, सारे घोड़े खोल दिए। शाह महमूद कुरैशी ने भी सारे घोड़े खोल दिए। कोई भी पाकिस्तानी, उनका बड़े से बड़ा एंकर ले लो, लाहौरी जाफरानी, वो हर समय ये बोलेगा हमने फैसिलिटेट। तुम दलाल हो क्या? दलाल करते हैं फैसिलिटेट। तुम मुल्क हो, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंट्री। ये दलाल की तरह बिहेव करते हैं, पर इनको बेसिक चीज समझ में नहीं आती। और मैं उस दिन भी कह रहा था कि पाकिस्तान का बैंड बजेगा, तब से 5 टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हो चुकी कोविड के टाइम और अभी होंगी। तालिबान उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, जो कि पाकिस्तान ने बड़े शामियाने बजाए थे कि तालिबान तो हमारी जेब में है यार, हम इस्लामाबाद से फोन करेंगे कि तुम ये करो, वो कहेगा वल्लाह हबीबी हम अभी कर दिया, आपने कॉल किया, हम करती है अभी। पठान आपकी सेवा करता है, आपकी खिदमत करता है। पठान ने खिदमत नहीं करी, पठान ने कोई और खिदमत कर दी इनकी। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे कई घर हैं जिनकी बेसमेंट है अफगानिस्तान में, जिसके अंदर हथियार और जिसके अंदर डॉलर्स भरे हुए हैं, प्लास्टिक की मोटी मोटी पन्नियों में डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 10 मिलियन, 15, 50, 100 मिलियन डॉलर्स और हथियार, एमुनेशन। इन्होंने ये थोक के हिसाब से मार रहे हैं तालिबान को, नदर्न अलायंस वाले, क्यों? क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तजाकिस्तान में फरकोट में इंडिया का एयरबेस है, जहां के हमारे फाइटर जेट्स हैं, और तालिबान को पता है। और वो जो एयरबेस है वो पाकिस्तान की आंख में बड़ा खड़कता है। मुशर्रफ ने ये बोला था ना कि ये जो हमारे न्यूक्लियर असासे हैं, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, बॉम्ब, ये हमने शब बारात के लिए थोड़ा ना रख रखे हैं। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे फाइटर जेट्स और हमारी मिसाइल्स हैं, हमने दिवाली के लिए थोड़ा रख रखी है। वहां पे इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स कैन टेक ऑफ फ्रॉम तजाकिस्तान एंड बॉम्ब द लिविंग ब्लडी डेलाइट्स आउट ऑफ काबुल। उनको पता नहीं लगना तालिबान को क्या हुआ, उनके पास है थोड़ा ना कुछ वहां पे। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा ना, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जैसे ही वीडियो हम प्रीमियर करते हैं तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग देखते हैं वीडियो, और हजारों की तादाद पे पाकिस्तानी भी देखते हैं और रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं उस वीडियो को। उससे क्या होता है कि वीडियो हो जाता है डिमोनेटाइज। इतना तो आप समझते ही होंगे डिमोनेटाइज क्या होता है। वो वीडियो से फिर डिफेंसिव ऑफेंस के पास जो यूट्यूब से पैसे आने थे वो नहीं आते, और जब तक वो रिव्यू होता है तब तक उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। एक बार उसके मिलियन व्यूज आ गए और 48 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद अगर उन्होंने रिव्यू करके उसको मोनेटाइज भी कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तानी अक्सर हमसे कहते हैं कि यार देखो, आप लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना बंद करो, पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात करना बंद करो, हम रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को एक पैगाम है, डिफेंसिव ऑफेंस ने जन्म लिया था तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए। तो अगर तुम सोचते हो कि डिफेंसिव ऑफेंस, क्योंकि तुम मोनेटाइज करोगे, क्योंकि हमें पैसे का नुकसान होगा इसलिए हम तुम्हारे कपड़े ना फाड़ें, तो सॉरी, हाथ जुड़वा लो, कपड़े तो तुम्हारे फटेंगे। और आज कह रहा हूं, अगले हफ्ते दोबारा फटने वाले हैं तुम्हारे कपड़े। तुम तैयार है ना? सिलवा लो, रफू करवा लो, तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। और बाकी जो हिंदुस्तानी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सपोर्ट करिए डिफेंसिव ऑफेंस को। हम कंटेंट आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे, सिर्फ मैं नहीं, और भी एक्सपर्ट्स हैं, और भी पैनलिस्ट हैं, आते रहेंगे आपके लिए, टॉप क्लास कंटेंट लाते रहेंगे। आप सपोर्ट करिए, नीचे लिंक है, लिंक पे जाइए, आप सपोर्ट करिए। और पाकिस्तानियों को ये कहता हूं कि सुनिए, आप रिपोर्ट करिए, मैं चाहता हूं आप और रिपोर्ट करो, आप ये वीडियो भी रिपोर्ट करो, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, आके देखना डिफेंसिव ऑफेंस, क्योंकि बेटा जलील तुम यहीं पे होते हो। जय हिंद। तो वैभव, हाल ही में बयान आया शेख रशीद का, लाल हवेली वाले बादशाह, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, तालिबान हमारे बहुत बड़े जिगर के टुकड़े हैं। उनका कहने का यही मतलब था कि यहाँ पे पैदा हुए हैं तालिबान और यहीं पे पले बड़े हैं। कहने की बात है कि दे आर वेरी क्लोज टू अस, वेरी वेरी क्लोज टू देम, और हमें और तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है और हमारे बड़े क्लोज हैं। अब लोग काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़ हो गए कि साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमारा तालिबान से कोई लेना देना नहीं है,
और दूसरी तरफ इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे हमारे होम मिनिस्टर होते हैं वैसे इंटीरियर मिनिस्टर, ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? तो इसके पहले मैं अपना तजिया दूं इस पर, मैं इसको एक्सप्लेन करूं, अपना एनालिसिस करूं इस पर, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स ज़रा वो वीडियो देखें, छोटा सा वीडियो है, उसको देखें, फिर मैं आपको बताता हूं उसने क्यों बोला। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में, इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आपने वीडियो देखा तो शेख रशीद ने बोला यहीं पे पैदा हुए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी बोला आपने सुना। देखिए ये रिवर्स साइकोलॉजी है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी डरे हुए हैं इस वक्त और काफ़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी डरे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। नंबर 1, सबसे बड़ी बात, कौन सा ऐसा फॉरेन एम्बेसी है दुनिया में जिसके अंदर तालिबान गए, अंदर रिक्वेस्ट करके गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए, डायरेक्ट मदद मांगी? दीपक मित्तल से मिले वो, ठीक है, और इंडियन एम्बेसी के अंदर गए और बोला कि साहब हमारी मदद करिए। कौन गए? स्टैनिक्साई साहब गए, जो उनके टॉप, उनके जो तालिबान की जो गवर्निंग बॉडी है उसके मेंबर हैं और उनके शायद फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह वगैरह वो सब देखते हैं, उनके इंचार्ज हैं। ही इज़ अ सीनियर मेंबर, दो एज कंपेयर टू मुल्ला बरादर यंग हैं वो, उम्र में छोटे हैं, लेकिन ही वील्ड्स ट्रिमेंडस पावर। तो वो गया और पाकिस्तानी पूरे सख्ते में कि भैया ये है क्या, ये क्यों इंडिया के पास क्यों चले गए? इंडिया के तो $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया था। इन्होंने तो बड़े शामियाने बजाए भाई पाकिस्तान में, बड़े ढोल नगाड़े बजाए पाकिस्तानियों ने कि अब बल्ले बल्ले मज़ा आ गया, इंडिया मुंह पकड़ के रो रहा है। इनके एंकर ये बोल रहे, लाहौरी जाफरानी जो है बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना, हल्के लोग हैं ये, इनमें वजन नहीं है, तो बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ये है कुछ DNA में प्रॉब्लम है इनके लाहौरियों की, जाफरानियों की। तो क्या हुआ कि ये पहले बड़े खुश हो गए, अचानक ही डिप्रेस हो गए, इंडिया के पास क्यों गया वो? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, इनको तालिबान से चाहिए क्या? पैसे तो है नहीं तालिबान के पास, तालिबान वरना ये भीख मांग लेते तालिबान से भी। ये चाह रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर रहा है उसको ये लोग या तो जेल में डालें या जान से मार दें। मना कर दिया तालिबान ने बोला भैया TTP और तुम्हारा मामला अलग है, तुम लोग म्यूचुअली बात करो, बायलैटरली बात करो, जैसे कि दो मुल्क बात करते हैं ना। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान जो कंट्री है उसके बराबर रख दिया और बोला कि तुम दोनों बराबर हो, आपस में बात करो, हमारा मसला है ही नहीं है, ठीक है। हाँ बस, तो वही नसीहत जो पहले पाकिस्तान देता था अमेरिका को, यू टॉक टू तालिबान, तालिबान ने भी वही चिपका दिया, यू टॉक टू TTP। अब ये लोग अपसेट हो गए क्योंकि भाई बात यही है कि पले बड़े वहाँ पे हैं, ये बात क्यों नहीं मान रहे हमारी, इनको तो एहसान मानना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उनका एहसान माने, जबकि खुद पाकिस्तान अमेरिका का एहसान नहीं मांग रहा, जिसके डॉलरों पे वो पूरा मुल्क पला है, जब से पैदा हुआ है मुल्क। 14 अगस्त 1947 में अमेरिकन डॉलर्स ने उस मुल्क को पाला है, वरना वहाँ पे तो ढंग की सुई भी नहीं बनती, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि हाल ही में बयान आ गया, स्पोक्स पर्सन जो सीनियर मोस्ट स्पोक्स पर्सन है तालिबान का, उसका बयान क्या आया? उसका बयान ये आया है कि साहब ही सेड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन। ये फेंस वेंस जो तुमने ड्रामा कर रखा है बॉर्डर का, उसको उखाड़ फेंको। तो इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब है कि जो जोग्राफिकल हुदूद हैं पाकिस्तान की, जो जोग्राफिकल कॉन्टूर्स हैं, जो उनके बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, उसको तालिबान मानता ही नहीं। तालिबान नहीं मानता उसको। तालिबान कहता तुमने फेंस क्यों लगा रखा है भाई? और पाकिस्तान ये अच्छा, जो पाकिस्तान ने फेंस लगाया है वो टेक्निकली पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पे लगाया है, उसने अफगानिस्तान की ज़मीन पे नहीं लगाया, उसने कुछ मीटर अंदर लगाया है अपने ड्यूरेंट लाइन की। मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हैं उस पूरे फेंस की। वहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने फेंस एक्चुअली लगाया, इट इज़ नॉट, इट इज़ दिस साइड ऑफ द, ऑन द पाकिस्तान साइड ऑफ द ड्यूरेंट लाइन, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। अब एक बात बताइए, हामिद करज़ाई हो, अशरफ गनी हो या फिर मुल्ला बरादर हो, एक बात में तो ये लोग सेम हैं, अच्छा, कि ड्यूरेंट लाइन को पठान नहीं मानता तो नहीं मानता, और पाकिस्तान के अंदर वाले भी नहीं मानते। बाय द वे इनकी रिश्तेदारी है ना दायमा, और इनके और इमोशनल कनेक्ट है। एक तो ये बात हो गई, और भी कई ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे इंडिया के साथ बात करी स्टैनिक्साई ने, और इंडिया से ये बोला, दीपक मित्तल साहब से जो एम्बेसडर हैं,
उनसे ये बोल दिया कि एम्बेसडर साहब, हम चाहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टमेंट करे, आयरन ओर जो है, जो लोहा है, उसको निकाले इंडिया, और हम गारंटी करते हैं कि इंडिया को कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। अब ये सब पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो बड़े वहां पे ना डींगे मार रहे थे। अब तो तालिबान, मैंने बोला भी था, मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने वीडियो में बोला था कि ये तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे काबुल पे, पूरी तरीके से अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा नहीं कर पाएंगे। अरे मेजर साहब का तो तजिया गलत हो गया, ये हो गया, बड़े दे यार हल्के लोग हैं, बहुत जल्दी मिठाइयाँ बांटने लगते हैं, फिर दुखी होते हैं तो अपनी टीवियाँ तोड़ देते हैं मैच हारने के बाद। दे आर लाइक दैट ओनली, वो वजन नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ये सब होने के बाद दे बिकेम वेरी अपसेट कि तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट, अरे भाई इंडिया से इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेंगे, तुमसे मांगेंगे, तुम्हारे पास 2 रुपए नहीं है, डॉलर तो छोड़ दो, तुम्हारे पास रुपए नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी, पाकिस्तानीज डोंट हैव मनी टू पे देयर आर्मी सैलरीज। 6 महीने के बाद इनको बाहर से फिर लोन लेना पड़ेगा अपनी फौज को तनख्वाह देने के लिए, इनके पास इतने पैसे नहीं है, दे डोंट हैव मनी एट ऑल, हैमरेजिंग हो रही है इनकी इकोनॉमी। लेकिन ऐट है। चौथी बात यह है कि इमरान खान ने जो बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, मर जाएंगे कट जाएंगे, मौसी वो नहीं था शोले वाला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उसने सारे डायलॉग मार दिए, सारे घोड़े खोल दिए। शाह महमूद कुरैशी ने भी सारे घोड़े खोल दिए। अच्छा, वो अमेरिका, हम कभी नहीं दे सकते हो हर जगह, एब्सोल्युटली नॉट। आज की तारीख में एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वैभव, देयर आर थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ यूएस सोल्जर्स इनसाइड पाकिस्तान। अच्छा, ये इस्लामाबाद में भी हैं, ये कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, एक आता और शहर में, ये भरे पड़े हैं वहाँ पे, होटल्स की लॉबीज में आपको अमेरिकन सोल्जर्स दिख रहे हैं। पिछली बार जब हमने रिकॉर्ड करा था ना, जब हमने पिछली बार बताया तो मैंने कमेंट्स में देखा था नीचे, पाकिस्तानी अब मेजर झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है मेजर, इसको कुछ नहीं पता है, ये यहूद और हनूद की साजिश है। वो ना मैंने बोला था ना, हल्के लोग हैं, इनकी नॉलेज इतनी, इल्म इतना कम है, पढ़ते लिखते हैं नहीं है ना। तो अब इनके मुल्क में बैठ गए, फोटोग्राफ सामने है, टीवी पे डिस्कशन हो रहा है, अब बताओ मेजर झूठ बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, सच बोल रहा था, ये बोलो। और कुछ शर्म है, जिसने भी वो कमेंट्स लिखे थे कि मेजर झूठ बोल रहा है, कुछ शर्म है तो माफी मांगो। हम बड़े दिल वाले हिंदुस्तानी माफ भी कर देंगे, कम से कम सोचेंगे, अर्जी लगाओ फिर सोचते हैं तुम्हारी अर्जी पे कि हमें माफ करना है कि नहीं करना। एनीवे, तो भाई स्टोरी ये हो गई कि अमेरिकन घुस गए, हजारों दर हजारों लोग कह रहे हैं कि अगले 10 दिन में तकरीबन 12 से लेकर 15,000 अमेरिकन फौजी पाकिस्तान के अंदर होंगे। ये आ क्यों रहे हैं, ये किस मकसद से आ रहे हैं? तो अचानक वही शेख रशीद लाल हवेली वाले ये पहुंच गए मीडिया के सामने, नहीं वो 10-15 दिन के लिए आ रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे, जैसे शेख रशीद बोलता है, झूठा आदमी है, नो कैरेक्टर। अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि जाने के लिए नहीं आए, ये रहने के लिए आए हैं यहाँ पे, और रह गए वहां पे। तो ये तो कह रहे थे अमेरिकन को बेस नहीं देंगे, उन्होंने बोला बेस नहीं दोगे साला पूरा इस्लामाबाद हमारा है। ओके गाइस, ये वीडियो है जिसमें मेजर साहब बड़े ही फनी वे में बात कर रहे हैं। इसका हमने पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 भी हम बनाएंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली जो डिस्कशन की गई है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है यूएस के जो फौजी हैं वो आर्मी पाकिस्तान में है, कराची, पंजाब, इस्लामाबाद, हर जगह पर आपको मिलेगी, मतलब होटल्स में जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये तो ये आए थे यहाँ और यहीं पर ही बस गए। तो अब ये बात तो मुझे नहीं पता कि ये कितनी हद तक सच है, लेकिन ये बात मेजर साहब कह रहे हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ तो उनके पास प्रूफ्स तो होंगे ही, पिक्चर्स वगैरह। सो मैं इसके बारे में सर्च भी करूँगी। लेकिन मैं भी वीडियो में देख रही थी कि अगर, हाँ, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से जब लोग आते हैं तो क्या करते हैं, वो स्टे करते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। और फॉरेनर्स यहाँ पर उनके माइट भी बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनके पास वीज़े नहीं भी होंगे, वो एक्सपायर्ड वीज़ों पर ही चल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो उसको नहीं देखा जाता। लेकिन अब मैंने सुना है कि इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये लोग कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जो है वो फॉरेनर्स और ये वीज़ा एक्सपायर्ड जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको मतलब निकाला जाए। अफ़गानिस्तान की बात करें तो तालिबान जो हैं वो अब कहते हैं कि ये कोई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, आप ये बात हटा दो, हम यहाँ पर आकर रहें, मतलब कि आना जाना हो। इससे क्या होगा, पहले ही मेजर साहब ने भी ये बात कही थी और सब ने ही कही थी कि ये लोग जितनी जश्न मना रहे हैं, जितना खुशी मना रहे हैं, उसका इनको देनी भी पड़ेगी। मतलब कि किसी पे कहते हैं ना, कहावत है, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, जब आप हंसते हो तो फिर आपको उसका जुटाना भी पड़ता है।
तो ये बस वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को भी मिलती हैं। बट मैं यही कहूँगी कि ये लोग अगर तालिबान कह रहे हैं ना, तो आने वाला वक्त देखते हैं कि क्या होता है। मुझे तो लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो तालिबान के अकॉर्डिंगली माइट भी ये लोग पाकिस्तान में ना इन हो जाए, जिस तरह की ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये तो लाइन को नहीं मानते भाई, कुछ मान ही नहीं रहे। तो इससे मुझे यही लग रहा है कि शायद हो सकता है इन फ्यूचर ये लोग पाकिस्तान में एंटर होकर ये लोग ये ना बोलें कि भाई ये पाकिस्तान जो है ये हमारा कंट्री है और ये है ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर वैसे ही इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं जब से तालिबान आए हैं, तब से जो है हमें बहुत ब्लास्ट भी देखने को मिले, बहुत कुछ देखने को मिला। बात तो सारी ये है कि गवर्नमेंट हमारी जो है, पहले अमेरिका की उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, जब उन्होंने अड्डा मांगा था पाकिस्तान में तो तब उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब वही जो है वो नज़र आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, मतलब कि अब तालिबान जब आया है सर पे, तो अब ये किससे हेल्प मांगेंगे हम लोग, किसके आगे हम बोलेंगे कि भाई हमारी हेल्प कर दो, हम लोग परेशान हैं, ये सारी चीज़ें। बट मैं यही कहूँगी कि जो भी हो हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो, और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के ऊपर, तब जाके हम लोगों का ये मामला जो हैं वो थोड़े सही हो सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और ऊपर से अगर अफ़गानिस्तान की वो बात हट जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम वो तो इधर आएंगे। वैसे लोग इतनी क्राइसिस से गुजर ही रहे हैं, तो अब इनकी बात तो और ज़्यादा। एनीवेज, डिफेंसिव ऑफेंस के चैनल को लोग जो हैं वो वीडियोस को कर रहे हैं, तो ये तो भाई एक वो बात हो गई ना कि रिपोर्ट करना। और मुझे लगता है कि मेरे चैनल को भी रिपोर्ट ही किया गया है, बिकॉज मेरे चैनल पे भी बहुत व्यूज़ का इश्यूज़ आ रहे हैं, सच जैसे पहले नहीं आते थे, बहुत अच्छा चल रहा था, ऑल ऑफ सडन अचानक से इतना डाउन हो गया। आई रियली डोंट नो कि क्या है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। बट फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप सो कि आप लोग जो है आप लोगों तक पहुँचे, और मुझे आइडिया हो रहा है कि मेरी वीडियोज़ के आप लोगों तक जो है वो जो नहीं पहुंच पा रहा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा, जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है। बाकी यूएस तो पाकिस्तान की अब बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि मदद करेगा, और बाकी जो है वो जो तालिबान है वो तो अब सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं। अब देखते हैं ये हैं कि तालिबान क्या करते हैं और पाकिस्तान पे कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये बात का क्या होता है। सो हमें सब पता चलेगा बॉर्डर लाइन का। तो ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, फिर उस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम साइमा पिज़्ज़ा द रिएक्शन चैनल पर पार्ट 2 अपलोड करेंगे। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।